हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी परीक्षा में पूरे मनोयोग से लगे हुए होंगे। मैं आपका अपना गुरुजी द कंपटीशन पैसेंजर वाला, और मैं लाया हूँ सीटेट 2022-23 परीक्षा से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र विषय में सीटेट परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये हमारा पार्ट 12 है। ठीक है, बाकी के पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। ठीक है, जाइए देखें, आंसर कीजिए। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो चलिए बिना समय व्यर्थ के शुरू करते हैं। आइए अपने पहले क्वेश्चन पे। सीखने से क्या तात्पर्य होता है? अधिगम का क्या मतलब होता है? ए मनोवृत्ति में परिवर्तन से, बी व्यवहार में परिवर्तन से, सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, डी अनुभूति में परिवर्तन से। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सीखने से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से है, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अभ्यास व अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, समझ गए। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, वुडवर्थ महोदय ने ये बताया है, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, गेट्स व अन्य ने बताया है कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम या सीखना है। व्यक्ति लगातार पर्यावरण के साथ बातचीत करता है, उससे प्रभावित होता है। ठीक है, और यह अनुभव उसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने व्यवहार को बदलने या संशोधित करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सीखना जो है वो व्यवहार में बदलाव है या स्थायी परिवर्तन है जो पिछले व्यवहार से प्रभावित होता है। तो पहले का सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें का बीज होता है, उनमें का बीज होता है, बोता है। ए वातावरण का बीज, बी सामाजिकरण का बीज, सी भौतिक संरचना का बीज, डी अभिप्रेरणा का बीज। जल्दी से बताइए, ABCD में से क्या होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, सामाजिकरण। सामाजिकरण मतलब शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें सामाजिकरण का बीज बोना है या बोता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियों आदि को सीखता है, और सामाजिकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है। ठीक है, और यह मनुष्य को भौतिक व अभौतिक रूपों से परिचय कराती है, और सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है यह समाज के नियमों के अधीन चलती है। तो परिवार तथा पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का सामाजिकरण होता है। बालक का सामाजिकरण परिवार में होता है, आस पड़ोस में भी होता है, लेकिन उसके बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का सामाजिकरण होता है। शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें सामाजिकरण का बीज बोता है। तो दूसरे का बी ऑप्शन सही है। फिगर दिया हुआ है सामाजिकरण का। यहाँ देखिए सब एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित हो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सामाजिकरण होता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है, ए अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को, बी सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को,
सी पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को। डी सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। ए बी सी डी में से क्या सही ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी में से तो सबसे पहले इसके फोल्डिंग का जो सिद्धांत दिया है वो वाइगोस्की जी ने दिया है। वाइगोस्की महोदय जी ने इसके फोल्डिंग का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक, तो इसके फोल्डिंग का सिद्धांत वाइगोस्की जी ने दिया हुआ है। ठीक है, वाइगोस्की। ठीक, अच्छा, वाइगोस्की, ठीक, लिख लीजिएगा। ओके, चलिए। और इसके फोल्डिंग का मतलब होता है किसी कार्य को करने में बालक की सहायता। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इसके फोल्डिंग का मतलब सामाजिक सहायता। वाइगोस्की जी ने बताया कि इसके फोल्डिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ढांचा निर्माण। कैसे? जिस प्रकार आप घर बनाते समय ऊपर के भाग तक पहुंचने के लिए मचान या बांस आदि का प्रयोग ढांचा तैयार करने में करते हैं, उसी प्रकार वाइगोस्की के अनुसार इसके फोल्डिंग के विचार का उपयोग वाइगोस्की ने इसके फोल्डिंग के विचार का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में छोटे बालकों में बातों को सीखने में किया जाता है। वाइगोस्की ने यह बताया कि इसके फोल्डिंग का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में छोटे बालकों में बातों को सीखने में किया जाता है। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण का शिक्षा के क्षेत्र में अर्थ छात्रों की सीखने व समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाली सहायता से है। यह सहायता शिक्षक या अन्य वयस्क व्यक्ति के द्वारा बच्चों को संकेतों के रूप में, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के रूप में, कुछ ऐसा करना जिससे बच्चे अपने आप को स्वतंत्र रूप से सीखने में सहायता करना, इन विभिन्न रूपों में दे सकते या हो सकती है सहायता। ठीक, उदाहरण के रूप में छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर उससे वर्णमाला लिखाने का कार्य इसके फोल्डिंग का होता है। तो तीसरे का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मतलब वयस्कों के द्वारा, वयस्कों के द्वारा या टीचर के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता, सहयोग। ठीक, तो वह सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को देखिए। फिगर बना हुआ है, फिगर में एक अध्यापक महोदय हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, उसमें बगल में एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको लिखना भी सिखा रही, बता भी नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो यही इसके फोल्डिंग कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ए, शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग। बी, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। सी, अलग अलग विषयों अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग। डी, वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। जल्दी से बताइए कौन सी विशेषता नहीं होगी। तो समावेशी कक्षा का मतलब होता है विविध पृष्ठभूमि, विविध कौशल, विविध क्षमताओं व चुनौतियों वाले छात्रों को एक ही कक्षा में रखना। ठीक है, एक ही कक्षा में रखना। ठीक है, उनको पढ़ाना साथ ही साथ, मतलब सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करना, भले ही उनमें भिन्नताएं व अक्षमताएं हों। यह विद्यालय को ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां सभी बच्चे भाग ले सकते व सीख सकते हैं। समावेशी कक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। एक ही कक्षा के नीचे एक ही वातावरण में हर प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है, उसी के अंदर समावेशी कक्षा आती है। तो इसमें शिक्षक द्वारा मित्रवत व आत्मीय व्यवहार, ये तो सही है, हो सकता है। अलग अलग विषयों अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग, ये भी हो सकता है। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, ये भी हो सकता है। लेकिन ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, सभी शिक्षार्थी ज्ञान क्षमता से भरपूर, ये वाला ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, समझ गए। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? इसका सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन बी, मतलब समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। एक देखिए समावेशी कक्षा का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हर प्रकार के बालक बैठे हुए हैं। देखिए, अधिगम अक्षमता से भी ग्रसित, ठीक है, और विकलांग बालक, ठीक है, शारीरिक अशक्तता वाले बालक भी हैं,
प्रतिभाशाली भी बालक हैं, हर प्रकार के बालक हैं और अध्यापक उनको प्रेम पूर्वक पढ़ा रहे हैं, उनके साथ मित्रवत और आत्मीय व्यवहार भी कर रहे हैं, उनको चीज़ों को सिखा भी रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग विषयों अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक, जिससे वो विषय और सरल हो जाता है और यहाँ पे वास्तविक सतत आकलन की व्यवस्था भी होती है। तो चौथे का बी ऑप्शन सही होगा। ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है। ए समवर्ती वैधता, बी भविष्यवाची वैधता, सी रचनात्मक वैधता, डी अभिसारी वैधता। जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा ए बी सी डी में से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी अभिसारी वैधता। अभिसारी वैधता, तो अभिसारी वैधता परीक्षण की वह वैधता है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है। समवर्ती वैधता, भविष्यवाची वैधता, रचनात्मक वैधता आदि का संबंध सैद्धांतिक गुणों को मापने से नहीं होता है। ठीक, तो पांचवे का डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। ए संवेदी प्रेरक अवस्था में, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सही ऑप्शन बताइए ABCD में से कौन सा होगा। जल्दी से बताइए कब सीखता है बालक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक काल में। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ठीक है, समझ गए। ओके, चलिए। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ठीक, तो इस अवस्था में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है, मानसिक समझ उसमें उभरने लगती है, इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को देखता है, मतलब वो चीज़ों को देखता है, सुनता है, छूता है, बोलता है, प्राप्त करता है चीज़ों को। ठीक, तो छठे का सी ऑप्शन, छठे का बी ऑप्शन सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। ए मानसिक संक्रिया, बी विकेंद्रण, सी स्कीम्स, डी आपका स्कीमा। क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी स्कीम्स। स्कीम्स, ठीक है। मतलब स्कूल जाने के लिए व्यवहारों के संगठित क्रम, जैसे रोज की तरह स्कूल के ड्रेस, जूता आदि पहनना, किताब लेना आदि को स्कीम्स कहा जाता है। स्कूल जाने के लिए चीज़ें रोज रोज जो की जाती हैं प्रॉपर वे पे, वही आपकी स्कीम्स कही जाती हैं। ठीक है, तो सातवें का सी ऑप्शन सही होगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बच्चों जो फिगर दिया हुआ था, ये इस क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर यहाँ पे दिया हुआ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। तो ये देखिए बच्चे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चीज़ों के प्रतीकों के द्वारा छू कर, बोल कर सब चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो कक्षा, ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न 6 से संबंधित चित्र है, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। ठीक, कक्षा प्रश्न 8, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। ए शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, डी शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, सी शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन, डी शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। ABCD में से सही ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो जल्दी से बताइए। तो प्रजातांत्रिक
पर्यावरण मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक है, ये चीज़, इन सभी को अपनाकर शिक्षक जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाता है, प्रक्रिया को अधिक रुचिकर एवं उपयोगी बनाता है या बना सकता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि प्रजातांत्रिक पर्यावरण प्रजातांत्रिक मूल्यों का मतलब होता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक है, ना कोई भेदभाव, ठीक है, बोलने की अभिव्यक्ति, हर प्रकार से बालकों को ये सब चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, जिससे बालकों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिकर एवं उपयोगी होती है, ठीक है। तो बहुमुखी व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? सभी मानवीय क्षमताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, नैतिक, आत्मिक, पर्यावरणीय व सौंदर्य बोध जैसी क्षमताओं को समेकित यानी समग्र रूप से विकसित करने के लिए दी जाने वाली शिक्षा ही बहुमुखी व्यक्तित्व होता है, ठीक है। बहुमुखी व्यक्तित्व का मतलब होता है इस प्रकार के शिक्षार्थियों को शिक्षा दी जाए जिससे उनमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक आदि सभी क्षमताओं का एक ही साथ विकास हो सके, समग्र रूप से विकास हो सके, ठीक है। तो 8वें का ए ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। तो शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास जो है वो कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका इसमें है, ठीक। 8वें का ये ऑप्शन सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न बताइए। नियंत्रित, बी आलोचनात्मक, सी छलात्मक, डी अप्रासंगिक। ABCD में से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नियंत्रित। ऑप्शन ए नियंत्रित मतलब जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न नियंत्रित प्रकार का प्रश्न है। अन्य प्रकार के जो विकल्प दिए हैं वो इससे संबंधित नहीं है। तो 9वें का ए ऑप्शन सही है, ठीक। आइए अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको लाइक लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, ठीक है। यही हमारे लिए मोटिवेशन है जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लाता रहूँगा, ठीक है। आप लोगों की मदद करता रहूँगा, ठीक है। यही हमारा आखिरी उद्देश्य है, ठीक है। आप सब अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि ए ऑप्शन इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, अच्छा, यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, बी ऑप्शन, ठीक है, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यह शब्दों के उच्चारण उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो 10वें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। कोई नई चीज़ है ना, कोई नई चीज़ आए उससे, ठीक। तो नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। भाषा अच्छे गुण से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, ठीक है। तो 10वें का बी ऑप्शन सही है आपका। तो समझ गए क्यों? तो भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, क्योंकि भाषा अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग में विशेष भूमिका का निर्वाह करती है। तो 10वें का बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अपने
नेक्स्ट सेशन पे और अच्छे खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सब अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।